राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं को काम पर लगा दिया। सबसे पहले इंडिया टीवी मोदी पर पर्सनल अटैक करने के एंकरों की जुबान पर नोट बताना शुरू कर दिया। हिंदू 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 मोदी मोदी जिन्होंने कैमरे पर और ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले विवादित बयान को जायज सबकी जुबान पर देश के प्रधानमंत्री राहुल 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 करा दिया। और जिस बात के लिए everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? It is a dead economy. Are you people not aware of it? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? तो कंफ्यूजन है आपने। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? कैसे चलाने देश को? राहुल राहुल सबकी जुबान पर ट्रंप का नहीं लिया, इसलिए नाम नहीं लिया, कि इन्होंने भारतीय संविधान के मुताबिक सबको समान अधिकार, सामाजिक न्याय दिलाने की बात की, मगर मोदी जी का एक ही कारण, ट्रंप ने जो सिखाया था, इजराइल ने जो बताया था, चीन का नाम जो मोदी जी के उसके प्रधान को झूला झुलाया था, वो केवल मोदी जी महान इस बात के लिए बने कि सभी दुनिया के मुसलमान गद्दार हैं, आतंकी हैं, उग्रवादी हैं और इस्लाम ही उग्रवाद का नाम है। जबकि ना इनको सनातन का ज्ञान है, ना इनको किसी धर्म की आस्था और अकीदे का ज्ञान है। सिर्फ इनके नाम पर एक हिंदू का नाम है और इनका 1925 का सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का, वही इनका पूरा अभियान है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज के जो महाराष्ट्र के मालेगांव के मुलजिम जो थे, जिन्होंने 6 मुसलमानों की जान निकाली थी और 80 के करीब को घायल किया था, और जो एक महारानी मोदी भक्त साध्वी और जो गोडसे की पूजा करने वाली और वो जो महात्मा गांधी के स्टैच्यू पर तीर चलाने वाली सोनिया को विदेशी बताने वाली, उन लोगों को प्रोत्साहित करने वाली जो जवाहरलाल नेहरू के ऐलान को भूल गए, जो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को भूल गए, जो महात्मा गांधी के बलिदान को भूल गए, जो इंदिरा गांधी के कत्ल को भूल गए, जो राजीव गांधी के कत्ल को भूल गए, और जो आज राहुल 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 कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि राहुल से ही डर रहे हैं, क्योंकि आज
सबके नाम पर राहुल आ गया और ट्रंप जो इनका दोस्त था वो पाकिस्तान का दोस्त बन गया और वो उस बात को नहीं कह सका क्योंकि वो उसका ट्रेड है, उसका ध्येय है सिर्फ व्यापार। उसको किसी के धर्म से या हिंदू मुसलमान से या यहूदी और ईसाई से कोई मतलब नहीं। उसका एक ही अभियान है कि सबसे अपना ट्रेड बढ़ाएगा, जिससे पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाएगा। मेरी समझ के मुताबिक मोदी जी महान हैं। जो ये हिंदू कट्टरवादी इसके लिए बड़े माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं कि ठाकुर साहब बरी हो गई, उनके साथी बरी हो गए, बम बनाने वाले बरी हो गए, बम फेंकने वाले बरी हो गए, तो बरी बरी करते इन्होंने आतंकवाद का नाम धर्म से जोड़ दिया और इस्लाम को ही आतंक बता दिया और इनको राष्ट्रभक्त बता करके इनकी गाथा गाने लगे। और इनके जवाब में हम एक ही बात कहेंगे कि आतंकी का कोई धर्म नहीं, और जो आतंक को साथ देते हैं या उनको अपना भाई बनाते हैं या जो मुसलमान आतंकवादी को कलमे का भाई बताते हैं, वो सनातन और सुन्नियत के दुश्मन बन करके देश को तोड़ेंगे। जिस तरीके से धर्म के नाम पर अधर्म करके जिन्ना ने बदअकीदे की इक़्तिदा से देश को तोड़ा था, इसी तरीके अब ये ज़रूर हिंदुस्तान को तोड़ेंगे। अगर मेरे पास इल्म, अदब और मोहब्बत के अलावा पैसा होता तो मैं अपनी पेटिशन जो मैंने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को लिख करके बताई थी, 7 सूत्रीय पेटिशन वक़्फ़ से लेकर के अपने 16 फतवों तक और अपने 3 इंटरव्यू को मोहन भागवत, इंद्रेश जी और वेदंती जी महाराज को दिखाया था और भारतीय संविधान को कुरान ही साबित करके बताया था। अगर मोदी जी महान को हम भी उनके वफादार थे, हम भी उनके यार थे, अगर मोदी जी या अमित शाह जी अब भी चाहें तो मेरी पेटिशन 20011/2019 जिसके लिए विजिलेंस ने भी मुझे धोखा दिया और मेरे पक्ष में इस जांच को किया और उसके बाद हिंदू मुस्लिम की नफरत के कारण इसको पुलिस चौकी नकरोट, बीडीओ ऑफिस तीसा, तहसीलदार तीसा से रद्दी की टोकरी में डलवा दिया। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों का भी अधिकार भारत में रहने का है, संविधान के मुताबिक मेरी इस पेटिशन की सीबीआई जांच कराएं और जो आप हिंदू मुसलमान करा रहे हैं उनके मुंह पर लगाम लगाएं, क्योंकि अब वो मुसलमान गद्दार नहीं,
वफादार की बात पर चलेंगे और अपने रसूलुल्लाह के दीन के मुताबिक 3 आदमियों को राजनीति में आगे करेंगे। नंबर 1 ओवैसी जी, नंबर 2 इमरान प्रतापगढ़ी और नंबर 3 हनफा बीवी की पहलवान इकरा हसन। ये सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में एक एक सवाल से इनका मुंह बंद कराएंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।